हार्ड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नया पाठ। देखो, लिटरेचर में हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं। एक तो करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, दूसरा प्रोज में ए गर्ल विथ ए बास्केट। ठीक है, इसके सेंट्रल आइडिया पोएट्री का शार्ट आंसर प्रोज के, इसकी हम आपको सीट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान समझो और उसको फॉलो करो ना। तो आज जो है आपको पाठ पढ़ाया जाएगा द ट्रू ब्यूटी। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके जीवन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस उम्र में इस समय आप दौड़ रहे हो उसके लिए, उस उम्र के लिए यह पाठ बहुत जरूरी है। यह जो पाठ पढ़ने जा रहे हो, अगर ये कक्षा 3 के बच्चे को पढ़ाया जाए तो वह यूजलेस है, वो रट लेगा, लेकिन सिखाया क्या जा रहा है यह उसको समझ में नहीं है। तो यह पाठ जो आप पढ़ने जा रहे हो यह बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके जीवन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे होगा, ठीक है। पाठ का नाम है, शुरू करते हैं। पाठ का नाम है द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। इस पाठ को लिखा है थॉमस केरे ने। थॉमस केरे किंग चार्ल्स फर्स्ट के यहाँ एक कैवेलियर पोएट थे। यह कैरोलाइन पीरियड के कवि थे, से एलिजाबेथियन पीरियड, जॉर्ज पर्सन पीरियड, उसी रंग से कैरोलाइन पीरियड था। उस समय के एक कवि थे, महान कवियों में से एक थे, और यह अपनी लिरिक के लिए पूरे संसार में क्या है, फेमस। तो यह कविता जो आज आप पढ़ने जा रहे हो यह एक लिरिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए और सेंट्रल आइडिया के लिए। अपने बच्चों को बता देना, इतना इंपॉर्टेंट है, खतरनाक है। तो यह कविता एक लिरिक है। इस कविता की जो राइम स्कीम है वह ABCC है। किताब तो आपके पास ही है, नहीं है तो जो है हमारा स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसको देख लीजिए। देखो, राइमिंग वर्ड हम लोग कक्षा 10 पढ़े थे। राइमिंग वर्ड्स, तुकबंदी वाले शब्द, राइमिंग माने तुकबंदी। यहाँ पर राइम स्कीम अब आपको बताया जा रहा है। देखो, राइम स्कीम क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखो, दोनों के अंत में म आया ना, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी नियम कानून है। तो इसकी राइम स्कीम है ABCC। देखो कैसे, पहली लाइन के अंत में देखो लिखा होगा चीक, तो क को क्या मान लिया? ए, छोटा ए। अरे स्मॉल लेटर नहीं लिखते हैं, छोटा है। दूसरी लाइन के अंत में लिखा होगा एडमायर्स। अब चूंकि उच्चारण नहीं मिला तो एडमायर्स स को क्या मान लिया? बी, तो हो गया AB। अब तीसरी लाइन के अंदर देखो लिखा होगा सी क, तो क को क्या माना था जब? तो ए, तो सी क ए मान लिया। फिर लिखा होगा फायर्स, ऊपर क्या लिखा था? एडमायर्स, सब क्या माना था? बी, तो फायर्स सब क्या मानोगे? बी। तो यहां तक राइम स्कीम क्या बनी? AB, छोटे अक्षरों में लिखा था, स्मॉल लेटर्स में। पांचवी लाइन लिखा था डेके ए, डेके का पे की मात्रा ए। ये चों के ऊपर से उच्चारण नहीं मिला,
इसको हमने मान लिया क्या, सी। फिर देखो अबे ए, तो इसको मान लिया क्या, सी। तो राइमिंग स्कीम क्या बन रहा, ए बी सी सी। समझ। अब ऐसा नहीं, अभी दो स्टेंजा है, दोनों में भी यही तरीका होगा, आप खुद ही बना लो स्टूडेंट होकर, समझ आ गया तो राइमिंग वर्ड नहीं लिखना है, क्या लिखना, राइम स्कीम। तो राइम स्कीम इसकी क्या है, ए बी सी सी। बात पक्की। इस कविता की विषय वस्तु है क्या है कि मन की सुंदरता तन की सुंदरता से कहीं ज्यादा श्रेयस्कर होती है। मन को सुंदर बनाओ, मन अगर आपका सुंदर है तभी आप सच्ची सुंदरता का क्या हो पुजारी, ठीक है। तो क्या कहता है बेटा, ध्यान सुनो। द पोएम द ट्रू ब्यूटी हैज बीन कंपोज्ड बाय थॉमस केरे, who was a cavalier poet at the court of King Charles I. He was the poet of Caroline period. He was famous for his lyrics all over the world. This poem is a lyric. The rhyme scheme of the poem is A B C C. By using the power of his magic pen, the poet Thomas Carey has taught us that the beauty of mind is superior to the beauty of body. The theme of the lesson is that, the essence of the lesson is that the beauty of mind is superior to the beauty of body. तो पहले स्टेंजा में हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक सुंदरता के बारे में, शरीर कैसे सुंदर होता है और कब तक टिका रहता है, कब तक आपका साथ देता है, यह बताने जा रहे हैं। इसके दूसरे स्टेंजा में सच्ची सुंदरता बताई जाएगी, ठीक है। तो ध्यान सुनो बेटा, किताब देखो, लिखा है बेटा, एक कलम हाथ में ना, वर्ड अगर कठिन आवे तो लिखते जाना, उसे कठिन नहीं लगेगा। पाठक शैली है, पाठक के पढ़ने से ही आपको पता लग जाना चाहिए क्या लिखा है। यानी पढ़ने की एक ऐसी स्टाइल हम देखो एडॉप्ट करते हैं जो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा, ही माने वह, दैट माने जो, लफ्स माने प्रेम करता, ए रोजी चीक, रोज माने गुलाब, रोजी चीक माने गुलाबी का, वह मने वह इंसान जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, जो टमाटर जैसे लाल लाल चौकस गालों से क्या करता है, प्रेम करता है। अब मन खिल गया होगा आपका, लेकिन मन खिले लेकिन बहुत होशियारी सुना। क्या लगा बेटा, ही माने वह, दैट माने जो, लफ्स माने प्रेम करता है, रोजी चीक माने गुलाबी गाल, यानी कि वह इंसान जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, टमाटर जैसे लाल लाल चौकस गालों से क्या करता है, प्रेम करता है। आर माने अथवा, एक कोरल लिप एडमायर्स, कोरल माने मूंगा और लिप माने ओंठ, मेटाफर है। कोरल लिप, फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर लगी है। कोरल माने मूंगा, एक पत्थर का नाम, लाल लाल होता है, रेड कलर का। तो रेड तो कई ढंग के होते हैं, लिपस्टिक भी रेड होता है। कौन सा रेड उसको जानो, मूंगे जैसे लाल लाल होंठ। तो मूंगा का कलर तो लाल होता है, तो वह कैसी लालिमा होती है समझो ना बेटा, जानना चाहोगे कैसी लालिमा होनी चाहिए? अरे यार, हिंदुस्तान को तो आम देखो, आम का पेड़, उसमें जो कोपल निकलती है, कोपल यानी पहली पत्ती जो निकलती है, तो देखते होगे लाल लाल होती है। उस लालिमा की तरह मूंगे की लालिमा होती है, मूंगे पत्थर की लालिमा होती है। तो उस लालिमा की बात करें, लिपस्टिक की बात नहीं करें। तो वह इंसान
जो मूंगे जैसे लाल लाल चौकस ओंठों की एडमायर्स माने प्रशंसा करता है, एडमायर्स माने प्रशंसा करता है। आर माने अथवा, आर माने फ्रॉम स्टार लाइक आई द सीक, स्टार माने सितारा, अरे तारे नहीं होते, लाइक माने तरह, आइज माने आंखें, सितारे जैसी आंखों से। स्टार लाइक आई डथ सीक, सीक माने खोजना, डथ माने डज, पढ़ा चुके पट्टी वर्ड है। डज को अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, पट्टी क्या लिखा, डथ, यस हटा करके यस हटा करके टी लगाया जाता है। अथवा सितारे जैसी चमकती हुई आंखों को खोजता है, सीख माने खोजता है, किस लिए, फ्यूल के रूप में, फ्यूल माने ईंधन के रूप में, फ्यूल माने ईंधन के रूप में, तो मेंटेन हिज फायर, मेंटेन माने बनाए रखने के लिए, हिज माने अपनी, फायर्स माने आग, अपनी आग को बनाए रखने के लिए। तो कौन सी आग, अपने प्रेम की आग को बनाए रखने के लिए। ये लिखा, क्या लिखा, वह इंसान जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, यानी टमाटर जैसे लाल लाल चौकस गालों से प्रेम करता है, अथवा मूंगे जैसे लाल लाल ओंठों की प्रशंसा करता है, अथवा सितारे जैसी चमकती हुई आंखों को सीख माने खोजता है, ईंधन के रूप में अपने प्रेम की आग को, कौन सी आग, प्रेम की आग को मेंटेन करने के लिए, वह महालंठ होता है, वह सच्चा प्रेमी नहीं होता, वह गधा होता है, वह सच्चा प्रेमी नहीं होता। क्यों, एज माने क्योंकि, एज माने क्योंकि, आगे देखो लिखा है, ओल्ड टाइम माने वृद्धावस्था, अरे ओल्ड टाइम माने वृद्धावस्था, मेक्स माने बनाती है, दीज माने इन चीजों को, डिके माने नाश करना, नष्ट करना, क्योंकि वृद्धा अवस्था इन सारी चीजों को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। वृद्धा अवस्था में गुलाबी गालों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, मूंगे जैसे लाल लाल चौकस ओंठ करिया करिया हो जाते हैं, सितारे जैसी चमकती हुई आंखों में झाइयां पड़ जाती, वृद्धावस्था में नष्ट हो जाती है। कौन, लिपस्टिक वगैरह, जो मार लिपस्टिक टनाटन, ये सब क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सो माने इसलिए, हिज फ्लेम माने उसकी लो, किसकी लो, उसके प्रेम की लो, अरे यार उसकी लो मतलब उसके प्रेम की लो, मस्ट वेस्ट वे, अवश्य ही नष्ट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अवश्य क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कुछ समय क्या समय, यानी कि शारीरिक सुंदरता की सुंदरता को बताया गया। शारीरिक सुंदरता क्या है समझोगे, रोजी चीक, कोरल लिप और शाइनिंग आइज, यह शारीरिक सुंदरता है। हे पाठकों, हे हमारे विद्यार्थियों, इनके पीछे ज्यादा साइकिल न चलाना। जिस उम्र में तुम दौड़ रहे हो उसमें खूब साइकिल चलाने की इच्छा होती है, सीटी मारने की इच्छा होती है, वही कवि समझा रहा है कि इनके पीछे आप ज्यादा साइकिलिंग न करना। नोट, तो पाठक बोलेंगे, जो अंग्रेजी बोले उसकी हिंदी पहले सुनो, बोले ध्यान सुनो। पाठ का नाम है द ट्रू ब्यूटी। इस पाठ को लिखा है थॉमस केरे ने, जो किंग चार्ल्स फर्स्ट के यहाँ एक कैवलियर पोएट, यह कैरोलाइन पीरियड के कवि थे। यह अपनी लिरिक के लिए पूरे संसार में जाने जाते हैं। यह कविता एक लिरिक है और इस कविता की थीम है, इस कविता की राइम स्कीम है, इस कविता की राइम स्कीम है
ABABCC। कविता की थीम है कि मन की सुंदरता तन की सुंदरता से कहीं ज्यादा श्रेयस्कर होती है। इसलिए हे पाठकों, हमें सारी सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि सच्ची सुंदरता का पुजारी बनना चाहिए। कोई भी पाठ आपको पढ़ाया जाता है बेटा, उसमें सीख दी जाती है, तो यह सीख दे रहा है कि हमें लिपस्टिक के पीछे ज़्यादा साइकिल नहीं चलानी चाहिए, बल्कि हमें सच्ची सुंदरता का पुजारी बनना चाहिए। ठीक है, शुरू करें। ध्यान सुनो बेटा। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ के शुरू के स्टैंजा में शारीरिक सुंदरता की सुंदरता को सजाने की क्या की है कोशिश की। कवि की निगाहों में शारीरिक सुंदरता क्या है? शारीरिक सुंदरता रोजी चीक, कोरल लिप और शाइनिंग आइज। रोजी चीक, कोरल लिप और शाइनिंग आइज, यह तीन चीजें शारीरिक सुंदरता की द्योतक हैं, शारीरिक सुंदरता की प्रतीक हैं, शारीरिक सुंदरता का रूप है। वह मनई, वह इंसान जो गुलाबी गालों से, मूंगे जैसे लाल लाल ओंठों से अथवा सितारे जैसी चमकती हुई आंखों से प्रेम करता है, अपने प्रेम की भूख को बनाए रखने के लिए वह महालंठ होता है, वह सच्चा प्रेमी नहीं होता। वह इंसान जो गुलाबी गालों की, मूंगे जैसे लाल लाल ओठों की अथवा सितारे जैसी चमकती हुई आंखों की प्रशंसा करता है, अपनी प्रेम पिपासा को शांत करने के लिए वह महाहरामी पीस होता है, वह सच्चा प्रेमी नहीं होता। वह इंसान जो गुलाबी गालों को, मूंगे जैसे लाल लाल ओंठों को अथवा सितारे जैसी चमकती हुई आंखों को खोजता है, अपने प्रेम की भूख को बनाए रखने के लिए वह अंधेरे में रहता है, वह सच्चा प्रेमी नहीं होता। क्यों? क्योंकि शारीरिक सुंदरता नाशवान है। शारीरिक सुंदरता मौत की चीज है। शारीरिक सुंदरता वृद्धा अवस्था में अपनी रोचकता खो देती है। वृद्धा अवस्था रूपी अजगर, अब अजगर बनाया किसका? वृद्धावस्था का। वृद्धा अवस्था रूपी अजगर अपने ताकतवर जबड़े को खोलकर शारीरिक सुंदरता की सुंदरता को ले जाता है, निगल जाता है ना बेटा। वृद्धा अवस्था का तूफान, तूफान किसका बना बेटा? वृद्धावस्था का तूफान। वृद्धा अवस्था का तूफान शारीरिक सुंदरता रूपी तेल, दिया है, दिया जलाओ, उसमें तेल डालना पड़ेगा। तो तेल डाला है किसका? शारीरिक सुंदरता का। दीपक में तेल डाला किसका? शारीरिक सुंदरता का। तो कवि कहना चाहता है कि वृद्धा अवस्था का तूफान शारीरिक सुंदरता रूपी तेल पर आधारित प्रेम के दिए की लौ को बुझा देता है ना, यानी कि शारीरिक सुंदरता रूपी तेल पर आधारित प्रेम के दिए की लौ समय के गुजरने के साथ साथ धीमी पड़ जाती है, धुंधली पड़ जाती है। इसलिए हे पाठकों, हमें शारीरिक सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। यही पाठ सिखा गया। कुछ हिंदी समझ आई नहीं है? क्या सीख मिली? कि लिपस्टिक के पीछे, टमाटर जैसे लाल लाल चौकस गाल के पीछे और हिरनी जैसी चौकस आंखों के पीछे ज्यादा साइकिल नहीं चलाना, नहीं लंठ बन जाओगे। नहीं समझना? यही सिखाया जा रहा है। पक्का? शुरू करें। ध्यान सुनो, लाइन में देखो। द पोएम द ट्रू ब्यूटी हैज बीन कंपोज्ड बाय थॉमस केरे, who was a cavalier poet at the court of King Charles I. He was the poet of Caroline period. He was famous for his lyrics all over the world. This poem is a lyric. The rhyme scheme of the poem is
ABCC. The theme of the poem is, the essence of the poem is that the beauty of mind is superior to the beauty of body. इतना समझ गया? शुरू करें, ध्यान सुनो, लेंगे देखो। By using the power of his magic pen, the poet Thomas Carey has tried his best to decorate the beauty of the true beauty in the opening stanza of this poem. फिर से एक बार, मजा नहीं है। By using the power of his magic pen, the poet Thomas Carey has tried his best to decorate the beauty of the physical beauty in the opening stanza of this poem. In the opinion of the poet Thomas Carey, the physical beauty is rosy cheek, coral lip and shining eyes. Rosy cheek, coral lip and shining eyes are the symbol of the physical beauty. Rosy cheek, coral lip and shining eyes are the mark of the physical beauty. Rosy cheek, coral lip and shining eyes are the form of the physical beauty. The man who loves, अरे एडजेक्टिव क्लास बोल रहे हैं आप। The man who loves rosy cheek, coral lip and shining eyes to maintain his hunger of love is not a true lover. The man who admires rosy cheek, coral lip and shining eyes to pacify his प्यास of love, to pacify his thirst of love is not a true lover. The man who seeks rosy cheek, coral lip and shining eyes to maintain his appetite of love, to maintain his appetite of love is not a true lover. Because the physical beauty is not permanent. The physical beauty is subject to death. The physical beauty is subject to decay. The physical beauty, rosy cheek, coral lip and shining eyes, यही तो है। The physical beauty, rosy cheek, coral lip and shining eyes comes in the circle of death, with the passage of time in the old age. The physical beauty loses its beauty in its old age. The physical beauty loses its beauty in its old age, opening its powerful jaws, the python of old age, opening its powerful jaws, the python of old age gobbles, swallows the beauty of the physical beauty. The storm of old age, blows out the candle of love based on the oil of the physical beauty. It means क्या हुआ? It means the physical beauty. It means the flame of love. Based on the oil of the physical beauty become, अरे ये लव है, लव देख रहे हो ना, लव दीपक है। अब इसमें दिया में तेल भरा है किसका? फिजिकल ब्यूटी का। मट्टी का तेल नहीं यार, डीजल नहीं, कौन सा तेल बनाया है किसका? फिजिकल ब्यूटी का। तो वही बोला हमने, द फ्लेम ऑफ लव, ये फ्लेम हो गई, बेस्ड ऑन द ऑयल ऑफ द फिजिकल ब्यूटी becomes dim with the passage of time in the old age. In this way, by composing this poem, the poet Thomas Carey has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, that they should not run after the physical beauty, but they should be the worshippers of the true beauty, बल्कि उन्हें सच्ची सुंदरता का पुजारी बनना चाहिए। कुछ पढ़ने पड़ा आया होगा यार, सुनना नहीं पक्का। एक बार फिर हिंदी बताते बेटा, क्योंकि पाठक स्टाइल है। पाठ का नाम है द ट्रू ब्यूटी। इस पाठ को लिखा है थॉमस केरे ने, जो किंग चार्ल्स फर्स्ट के यहाँ एक कैवलियर पोएट थे। यह कैरोलाइन पीरियड के कवि थे। यह महोदय अपने लिरिक के लिए पूरे संसार में जाने जाते हैं। यह कविता एक लिरिक है। इस कविता की राइम स्कीम है
ABCC। कविता की विषय वस्तु है कि मन की सुंदरता तन की सुंदरता से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए हे पाठकों, हमें टमाटर जैसे लाल लाल गाल, मूंगे जैसे लाल लाल होंठ और सितारे जैसी चमकती हुई आंखों के पीछे ज्यादा साइकिल नहीं चलानी चाहिए, बल्कि हमें सच्ची सुंदरता का पुजारी बनना चाहिए। नोट, अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ के शुरू के स्टैंजा में शारीरिक सुंदरता की सुंदरता को सजाने की कोशिश की है। कवि के अनुसार शारीरिक सुंदरता क्या है? रोजी चीक, कोरल लिप और शाइनिंग आइज। रोजी टमाटर जैसे लाल लाल चौकस गाल, मूंगे जैसे लाल लाल चौकस होंठ और हिरनी जैसी चमकती हुई, सितारे जैसी चमकती हुई आंखें। यह तीन चीजें शारीरिक सुंदरता की द्योतक हैं। यह तीन चीजें शारीरिक सुंदरता की प्रतीक हैं। यह तीन चीजें शारीरिक सुंदरता का रूप है। तो कवि कह रहा है कि वह इंसान जो गुलाबी गालों से, मूंगे जैसे लाल लाल होंठों से अथवा सितारे जैसी चमकती हुई आंखों से प्रेम करता है, अपने प्रेम की भूख को बनाए रखने के लिए वह महालंट होता है, वह सच्चा प्रेमी नहीं होता। वह इंसान जो गुलाबी गालों की, मूंगे जैसे लाल लाल होंठों की अथवा सितारे जैसी चमकती हुई आंखों की प्रशंसा करता है, अपने प्रेम पिपासा को शांत करने के लिए वह महागधा होता है, वह सच्चा प्रेमी नहीं होता। वह इंसान जो गुलाबी गालों को, मूंगे जैसे लाल लाल होंठों को अथवा सितारे जैसी चमकती हुई आंखों को सीख माने खोजता है, अपने प्रेम की क्षुधा को बनाए रखने के लिए वह सच्चा प्रेमी नहीं है, वह अंधेरे में है। क्यों? क्योंकि शारीरिक सुंदरता नाशवान है। शारीरिक सुंदरता परमानेंट नहीं है। शारीरिक सुंदरता वृद्धावस्था में अपनी रोचकता खो देती है। शारीरिक सुंदरता, रोजी चीक, कोरल लिप और शाइनिंग आइज समय के गुजरने के साथ साथ वृद्धावस्था में अपनी रोचकता नष्ट कर देती है। वृद्धावस्था में गुलाबी गालों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, मूंगे जैसे लाल लाल होंठ करिया करिया हो जाते हैं और सितारे जैसी चमकती हुई आंखों में झाइयां पड़ जाती हैं। यानी कि शारीरिक सुंदरता वृद्धावस्था में अपनी रोचकता, अपनी सुंदरता क्या कर देती, खो देती। वृद्धा अवस्था रूपी अजगर अपने ताकतवर जबड़े को खोलकर शारीरिक सुंदरता की सुंदरता को लील जाता है, निगल जाता है। वृद्धा अवस्था का तूफान शारीरिक सुंदरता रूपी तेल पर आधारित प्रेम के दिए की लौ को क्या कर देता है, बुझा देता है। मतलब शारीरिक सुंदरता रूपी तेल पर आधारित जो प्रेम का दिया जलाओगे, शारीरिक सुंदरता रूपी तेल पर आधारित जो प्रेम का दिया जलाओगे, वह समय के गुजरने के साथ साथ वृद्धावस्था में धीमा। इसका मतलब है कि दिया जलाया किसका, प्रेम का, और उस दिया में तेल डाला क्या, शारीरिक सुंदरता का ना। तो शारीरिक सुंदरता रूपी तेल पर आधारित जो प्रेम का दिया जलाओगे, उसकी जो लौ निकलेगी, प्रेम की जो लौ निकलेगी, वह समय के गुजरने के साथ साथ वृद्धा अवस्था में धीमी पड़ जाती है। इसलिए हे पाठकों, हे विद्यार्थियों, हे संसार के लोगों, हमें शारीरिक सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। नोट, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ? अरे यार, सब बन गए हो हरामी, प्लीज जो हम समझा रहे समझो। कोचिंग गए हो, स्कूल गए हो, रास्ते में कोई अच्छी चीज दिखाई दी तो ले जो है साइकिल पीछे लगा दी। दो एक दोस्त यार हैं तो ज्यादा मौज जाती है। अच्छा बताओ, सही से तुम्हारे साथ हुआ है कि नहीं? झूठ ना बोलना।
तुम सब के साथ ये घटना घट चुकी है। हम जो कह रहे हैं समझ में आ रहा होगा है? सब 16 साल तक पहुंच गए होगे, कक्षा 12 में पढ़ रहे हो। अरे यार अभिमन्यु ने 16 साल में चक्रव्यूह तोड़ दिया था, तो लंट हो तुम उससे बड़ा चक्रव्यूह तोड़ने के लिए तैयार रहते हो। हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं? सब बन गए हरामी पीस। तो जो हम कर रहे हैं उसको समझो। समझाना यह है कि इस उम्र में खून जो है जोश ज़्यादा मारता है, तो उसको कंट्रोल में रखना है। क्या करना है? यह सीख दे रहा है, समझे ना? उस जोश को कंट्रोल में रखना, नहीं तो होश क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। जोश को खो दिया, जोश आ गया तो होश जो है खत्म हो जाता है। आएगा समझ? तो इस प्रकार से कब हम पाठकों को सिखा रहे हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान सुनो बेटा, दूसरी बार है ना, ध्यान सुनो। द पोएम द ट्रू ब्यूटी हैज बीन कंपोज्ड बाय थॉमस केरे, who was a cavalier poet at the court of King Charles I. He was the poet of Caroline period. He was famous for his lyrics all over the world. This poem is a lyric. The rhyme scheme of the poem is, bolo, A B A B C C. The theme of the poem is, the essence of the poem is that the beauty of mind is superior to the beauty of body. By using the power of his magic pen, the poet Thomas Carey has tried his best to decorate the beauty of the physical beauty in the opening stanza of this poem. In the opinion of the poet Thomas Carey, the physical beauty is rosy cheek, coral lip and shining eyes. Rosy cheek, coral lip and shining eyes are the symbol of the physical beauty. Rosy cheek, coral lip and shining eyes are the mark of the physical beauty. Rosy cheek, coral lip and shining eyes are the form of the physical beauty. The man who loves rosy cheek, coral lip and shining eyes to maintain his hunger of love is not a true lover. The man who admires rosy cheek, coral lip and shining eyes to pacify his प्यास of love, to pacify माने शांत करना, to pacify his thirst of love is not a true lover. The man who seeks rosy cheek, coral lip and shining eyes to maintain his appetite of love is not a true lover, because the physical beauty is not permanent. The physical beauty is subject to death. The physical beauty is subject to decay. The physical beauty loses its beauty in its old age. It means the physical beauty, rosy cheek, coral lip and shining eyes, comes in the circle of death with the passage of time in the old age. Opening its powerful jaws, the python of old age, gobbles, swallows the beauty of the physical beauty. The storm of old age, क्या होता है? The storm of old age blows out, बुझा देता है. The storm of old age blows out the candle of love, based on the oil of the physical beauty. It means the flame of love, समझ ना? The flame of love based on the oil of the physical beauty becomes dim with the passage of time in the old age. In this way, by composing this poem, the poet Thomas Carey has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, that they should not run after the physical beauty, but they should be the worshippers of the true beauty. बल्कि उन्हें सच्ची सुंदरता का पुजारी बनना चाहिए. कुछ पहले पढ़ा, कुछ नहीं यार. अरे यार समझा करो, समझ में आ रहा होगा. अरे हम तो गांव के आदमी हैं, नासे पों कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? गुड. एक बार फिर सुनो, शुरू करते हैं. ध्यान सुनो. द पोएम द ट्रू ब्यूटी हैज बीन कंपोज्ड बाय थॉमस केरे, who was a cavalier poet at the court of King Charles I. He was the poet of Caroline period.
He was famous for his lyrics all over the world. This poem is a lyric. The rhyme scheme of the poem is A B A B C C. पक्का? The theme of the poem is, the essence of the poem is that the beauty of mind is superior to the beauty of body. By using the power of his magic pen, the poet Thomas Carey has tried his best to decorate the beauty of the physical beauty in the opening stanza of this poem. In the opinion of the poet Thomas Carey, the physical beauty is rosy cheek, coral lip and shining eyes. Rosy cheek, coral lip and shining eyes are the symbol of the physical beauty. Rosy cheek, coral lip and shining eyes are the mark of the physical beauty. Rosy cheek, coral lip and shining eyes are the form of the physical beauty. The man who loves rosy cheek, coral lip and shining eyes to maintain his hunger of love is not a true lover. The man who admires, the man who admires rosy cheek, coral lip and shining eyes to pacify his thirst of love is not a true lover. The man who seeks rosy cheek, coral lip and shining eyes to maintain his appetite of love is not a true lover. Because the physical beauty is not permanent. The physical beauty is subject to death. The physical beauty is subject to decay. The physical beauty loses its beauty in its old age. Now that it means the physical beauty, rosy cheek, coral lip and shining eyes comes in the circle of death with the passage of time in the old age. Opening its powerful jaws, the python of old age. Opening its powerful jaws, the python of old age swallows, gobbles the beauty of the physical beauty. The storm of old age, blows out the candle of love based on the oil of the physical beauty. It means the flame of love based on the oil of the physical beauty becomes dim with the passage of time in the old age. In this way, by using the power of his magic pen, the poet, by composing this poem, the poet Thomas Carey has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, that they should not run after the physical beauty, but they should be the worshippers of the true beauty. तो आज से कुछ सीख मिली। आज से शारीरिक सुंदरता के पीछे ज्यादा साइकिल न चलाना, सच्ची सुंदरता का पुजारी बनना। तो सच्ची सुंदरता क्या है, इसको हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। थैंक यू। ओके।